आते हैं और 10th में बहुत अपना एक इतिहास बनाते हैं। हमारे बीच मुझे लगता है जूही जी आ गई है। आप लोग प्लीज उनका स्वागत करिए। जूही जी का परिचय भी थोड़ी देर के बाद एक विस्तृत तरीके से आप लोगों तक आएगा, हालांकि वो किसी परिचय के मोहताज तो नहीं है। नमस्कार बच्चों। बच्चों कहने से बुरा मत मानिएगा, ये सीखना इतना जरूरी है। जिस दिन सीखना बंद कर देते हैं, हमारे गुरुजी बोलते थे कि शिष्य बन के सुनो और गुरु बन के बजाओ। अगर मैं गुरु की तरह नहीं बजाऊंगा तो आप लोग बोलेंगे अगर सीखना ही है तो फिर आप घर में ही सीखिए, यहाँ पे क्यों खड़े हैं। पहले मैं जूही जी को बहुत सारा यादें दे रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारा स्ट्रगल तो अभी भी है। हम पूरा जीवन संघर्ष करते रहते हैं। बहुत जब यंग टाइम था मेरा, तो क़यामत से क़यामत तक बहुत सारी फिल्मों में मैंने बजाई इनके साथ, और फिल्म सेंटर के वो दिन आज भी याद आते हैं। मंजूर खान की फिल्में और जतिन ललित जब आए तब भी मैं फिल्मों से जुड़ा था। आज थोड़ा इंटरनेशनल ट्रैवल ज़्यादा होता है। वेल, NBT का जो ये कॉन्सर्ट है, ये कॉन्सर्ट नहीं है, ये मेरे लिए परिवार का एक मिलन है। और इसमें अगर हम सब नहीं जुड़ेंगे तो ये कैसे संवाद कर पाएगा। संवाद मतलब होता है आपका मेरा बातचीत। और मुझे दुख है कि मैं जून में उड़ान में ओरिजिनली मुझे बुलाया गया था सम्मान करने के लिए, मुझे अमेरिका जाना पड़ा। वहाँ स्कूल मेरा बहुत पॉपुलर पूरे विश्व में है, साधना स्कूल। तो 26 जून को मैं फ्लाई कर गया, मैं नहीं आ पाया। तो संवाद में तो मुझे आना ही था। तो बातचीत के बजाय मैं बांसुरी से थोड़ा बात करना चाहता हूँ। आप लोग तैयार हैं? शास्त्रीय संगीत पसंद करते हैं? खैर साहब, थोड़ा सा वॉल्यूम दे दीजिए। मेरे साथ ये बहुत टैलेंटेड अजीत पाठक जी तबले में हैं, उनका जोरदार स्वागत करिए। और कल्पेश सांचला जी और मेरा बेटा भी बहुत अच्छा फ्लूट प्लेयर है, आज वो ऑडियंस में है। और अपने कॉलेज में मिस्टर फ्रेशर बना, जूही जी के फिल्म का ही गाना बजाकर पापा कहते हैं बड़ा ना करेगा, तो वो अभी डॉक्टर बन गया है। मेरा बेटा नहीं, भाई जैसा लगता है अभी। तो मेरा जो सुपर हिट एल्बम था ब्रेथ फ्लूट, उसमें जो ट्रिब्यूट टू माइकल जैक्सन मैंने किया था, उसकी फरमाइश आई है संवाद में बजाने के लिए। हालांकि पिछले बार भी मैंने बजाया था, मगर इन बच्चों ने नहीं सुना था। उससे शुरू करूं?
सबको, यहाँ से लेकर वहाँ तक पीछे जो बैठे हैं, बहुत बहुत नमस्कार। फिर मैं धन्यवाद करना चाहूंगी नवभारत टाइम्स का, ठाकुर जी का, रेखा जी का, जिन्होंने मुझे यहाँ पर बुलाया। कहाँ है ठाकुर जी, किधर चले गए? नीले शिकवे माफ, अंदर की बातें हम सब समझ रहे हैं। ठीक है, चलिए आप हंस दिए तो मेरा दिन बन गया। अब शुरुआत कहाँ से करूं? फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम रियली हैप्पी टू बी हियर। सच में मैं बहुत खुश हूँ और मैं चाहती हूँ कि तालियां हो जाए। आप भी वार्म अप हो गए और मैं भी, पता तो चला सब लोग जागे हुए। हाँ, today is not just another ordinary day. Today is not just another ordinary day. Today is a day to do or to say something that might just inspire someone to becoming great, especially the youth. So I congratulate नवभारत टाइम्स कि वो इस प्रोग्राम को रखते हैं और वो यूथ को ये अहमियत देते हैं और उसकी अहमियत पहचानते हैं। जवानी वो खूबसूरत टाइम है जिंदगी का, जब आप में जोश है, जुनून है, छलांग पहले मारते हैं, सोचते बाद में है। बड़े हो जाते हैं तो सोचते पहले, छलांग तो शायद लगाते नहीं, मैं अपनी बात नहीं कर रही। मतलब मैं जब सोचती हूँ तो 18 साल की उम्र में मैंने कोई मिस इंडिया में भाग ले लिया। अब मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो मैं सोचती हूँ माय गॉड, मैं क्या सोच रही थी? मैं सच में सोच नहीं रही थी। So amazing things happen when you are young. एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कमाल की चीज बोली है कि truly novel ideas emerge only in one's youth. Truly novel ideas emerge only in one's youth. Later on, one becomes experienced, famous, and foolish. So, youth. भारत में 356 million people are between the age of 10 and 24. 356 million people. चाइना, जिसकी पॉपुलेशन हमसे ज्यादा है, डबल है, they have 299. अगला देश जो आता है वो इंडोनेशिया with some 67 million. Just imagine, we have 356 million young people in our country. We are the youngest nation on the earth. Europe, in comparison, has an aging population. All of Europe, मतलब वहाँ पर बढ़ रहे हैं सब लोग. Japan has a fastest aging population. वैसे मैं जापान के बारे में एक बात कहूँगी. 2 हफ्ते पहले मैं वहाँ पर जापान में थी और मैं स्पेशली यूथ को बोलना चाहती हूँ. जापान गई, 9 दिन गुजारे वहाँ पर मैंने. कमाल का देश है, कमाल की उनकी सोच है, कमाल का उनका कल्चर है. They are polite to a fault. उनको छोटेपन से सिखाया जाता है कि आप कभी किसी को ना नहीं बोलेंगे. कोई आपकी मदद मांगे, आपको उनकी मदद करनी ही है और हंसकर करनी है. मतलब मैंने उसको एक्सपीरियंस किया. मैं जापान में एवरीथिंग दे लर्न जापानीज, दैट्स देयर फर्स्ट लैंग्वेज. तो सारे साइन बोर्ड्स जो होते हैं वो जापानीज में, ज़्यादातर रास्ते भी जापानीज में लिखे होते हैं. तो मैं थोड़ा गुम हो गई थी, तो मैं जरा मैप लेके खड़ी हुई थी और आई वॉज ट्राइंग टू फाइंड वन रेस्टोरेंट जहाँ पर बाकी लोग मेरे पहुँच गए थे. आई आस्क्ड somebody on the street, please, you know, ये कहाँ है, where is this? एक तो वो मेरी बात थोड़ी समझे, but they figured out कि I need it. They have almost walked me to the destination. And then मतलब मैं embarrassed होगी कि आप, मैं जापान में everything they learn Japanese, that's their first language. तो सारे साइन बोर्ड्स जो होते हैं वो जापानीज में, ज़्यादातर
रास्ते भी जापानीज में लिखे होते हैं, तो मैं थोड़ा गुम हो गई थी। तो मैं जरा मैप लेके खड़ी हुई थी और आई वॉज ट्राइंग टू फाइंड वन रेस्टोरेंट जहाँ पर बाकी लोग मेरे पहुँच गए थे। आई आस्क्ड somebody on the street, please, you know, ये कहाँ है, where is this? एक तो वो मेरी बात थोड़ी थोड़ी समझे, but they figured out कि I needed help. They have almost walked me to the destination. And then मतलब मैं embarrassed हो गई कि आप रुक जाइए, मैं चली जाऊँगी, I'll manage. आगे गई, मैं फिर गुम हो गई. That's another point. Again I asked for help. Tuck, 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 tuck. That lady took out happily, sweetly her phone. They're technologically fantastic. Nikala, she found me my place. She has taken me to the door of the place. They are lovely people. Neatness उनकी इतनी है, हर बात में उनकी neatness है. चाहे वो आपको कोई खाना परोसे, चाहे वो लाइट बल्ब बनाए या कोई बड़ा काम कर रहे हो. The same amount of dedication and neatness in everything. मैं आपसे ये क्यों कह रही हूँ? अगर आपको कभी भी कोई चांस देना कि जापान में ट्रेनिंग के लिए जाना है, आप बिल्कुल कूद पड़िएगा, छोड़िएगा नहीं वो चांस, जरूर जाइए, because that exposure, that will expand your mind. You will wish, and after you have reached, I mean, once you've experienced that consciousness, that level of performance, when you come back, you will definitely excel. चलिए, sorry. So India में 65% people young. क्या एनर्जी है ना, बोल रहे थे ना, जोश, जुनून. तो imagine what you have in this country, what wealth it is. अब्दुल कलाम जी की मैं किताब पढ़ रही हूँ आजकल. उन्होंने कहा है, the ignited mind of the youth is the most powerful resource on the earth, above the earth and under the earth. Youth power, if properly directed and controlled, can bring about transformational changes in humanity for its progress, meeting its challenges, peace and prosperity. That is if it is controlled and directed well. But what if it is not? What if our 365 million youth are today fed junk? Junk food, junk films, junk lyrics, junk thought, junk air. We're polluting the air, we're polluting the soil, everything. We're doing that with our so-called modernization. What if we don't give them the nourishment they need? ये कितना बड़ा हादसा होगा. That is why I say congratulations Navbharat Times कि you actually take the youth seriously because they are our wealth today. मुझे politics हाँ हो जाएगा क्यों निकालें. देखिए मैं पॉलिटिक्स के बारे में कुछ भी नहीं जानती, मगर एक कमाल की चीज मैं सोचती हूँ नरेंद्र भाई हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने की है. He made yoga international day. यूनाइटेड नेशंस में जाकर और रिकॉर्ड 177 countries voted. They supported it. There was no voting. 177 countries ने बोल दिया करो. Because they realized the wisdom behind yoga. Yoga संस्कृत word होता है union. It means union. It means oneness. जब मैं छोटी थी ना तो मैं सोचती थी, जब मैं मम्मी को देखती थी ये योगा कर रही होती थी तो कुछ अजीब अजीब कुछ टेढ़ा मेढ़ा कुछ आसन चल रहा होता था. सोचती थी क्या क्या है ये क्या है, ये ना सिर्फ बड़े ओल्ड लोग करते हैं. 10 साल पहले कुछ इत्तेफाक से मैंने शुरू कर दिया. आज मैं कहती हूँ माय गॉश मेरी तो जिंदगी बदल रही है, मेरी सोच बदल रही है, कितना मेरा माइंड खुल रहा है. और मैं विश करती हूँ कि मेरे बच्चे जल्दी से योगा को अपना लें. और मैं आज क्योंकि आप मतलब बच्चे ही हो जैसा कि उन्होंने कहा,
बच्चे ही हो आप लोग, योगा को अपना लीजिए, आप धन्य हो जाएंगे। मतलब आपकी जो भी ख्वाहिशें हैं ना, वो पूरी होंगी स्मूथली। इसका मैं उदाहरण मतलब कुछ बताती हूँ आपको। जो मेरे गुरुजी को एक बार मैं सुनने गई थी, उन्हें वो बता रहे थे, बड़ा खूबसूरती से उन्होंने कहा, आपके इर्द गिर्द हर रोज कमाल हो रहे हैं, कमाल हो रहे हैं, मिरेकल्स आर हैपनिंग, आप तो रियलाइज ही नहीं कर रहे। कितनी सीमलेसली, स्मूथली, विथ परफेक्शन हमारी धरती घूम रही है, हर रोज घूमती जा रही है। इट्स ऑर्बिटिंग द सन विदाउट फ्रिक्शन, विदाउट एफर्ट, परफेक्टली गोइंग। इतना बड़ा ब्रह्मांड है, कोई एक दूसरे में क्रैश नहीं कर रहा, एक प्लैनेट दूसरे से टकरा नहीं रहा, अपनी अपनी जगह अपना अपना काम करते जा रहे हैं। Because they're moving perfectly on their axis. आपने एक लट्टू को देखा होगा, when it's perfectly moving, it stands and it spins. You cannot even see the spin. It is so fantastic. But when it loses its axis, when it starts losing, then वो लड़खड़ा जाता है, फिर वो गिर जाता है। Now imagine all this is seamlessly happening. हर रोज सन इधर से आता है, ऊपर जाता है, नीचे जाता है। Just imagine if one day it just delays itself, stop भी नहीं करता, डिले हो जाता है, क्या होगा? कमाल ही हो रहा है ना। हम तो ग्रांटेड के लिए ले रहे हैं कि या ये तो होता है, अरे वहाँ कितना कमाल हो रहा है। This is the universe. It's moving perfectly. We are a part of that universe. हम उस ब्रह्मांड का एक तिनका हैं, मगर हम उस ब्रह्मांड का तिनका हैं। And yoga will make you one with that energy. It will make you one with that energy. It is moving with such amazing intelligence. It will put you in touch with that intelligence. And so, if you have dreams, aspirations, desires, you're young, you can do it. All you need is alignment. Whatever it may be, business, whatever. Align yourself, your body, mind, soul. Success आपके कदम चूमेगी। आपको आपकी थिंकिंग इतनी क्लियर होगी ना, जैसे क्लियर दिन में दूर तक दिखाई देता है, वैसे आपकी सोच एकदम साफ हो जाएगी। Whatever you want आ जाएगा आपके पास। So all I want to say to you is do adopt yoga, और 10-15 साल में मुझे मिलना और साष्टांग प्रणाम कर देना मेरे को। I just gave you a few thoughts of mine. Thoughts के बारे में भी एक sweet सा एक example है। अगर आपके पास एक एप्पल हो और मेरे पास एक एप्पल हो, और मैं आपको अपना एप्पल दे दूं और आप मुझे अपना एप्पल दे दो, तो हम इस रूम से जब निकलेंगे ना, हमारे पास फिर भी एक ही एप्पल होगा। मगर मैं आपको अपना आइडिया दे दूं, आप मुझे अपना आइडिया दे दो, तो यहाँ से जब हम निकलेंगे ना, तो दोनों के पास 2 आइडिया होंगे। So wonderful exchange of ideas. And I just want to say, today is not just another ordinary day. It is a day to do and say something that might just inspire someone to becoming great, especially the youth. धन्यवाद जूही जी, आपने अपने विचारों से यहाँ सभी को बहुत इंस्पायर किया है और बहुत सोचने के लिए मजबूर किया है।
और एक तरीका बताया है जीवन जीने का, उसमें योगा शामिल है। मुझे विश्वास है कि जिस I'm very very happy to be with you. चल तो मार लो। कौन सी बात होगी? चलिए मैं यहाँ आपने कुछ सुना? अच्छा थे, अच्छा आप थे अंदर, पता नहीं। अच्छा नहीं, अभी कुछ याद कर रही थी कि आइडियाज़, थॉट्स, ये बहुत बहुत अच्छी चीज़ है। इनका Sorry. Okay, I forgot what I was going to. Okay, ये जो प्रोग्राम रखा गया है नव भारत टाइम्स, संवाद यूथ के साथ, जवानों के साथ, जवान बच्चों के साथ, जो कि इस देश का धन है। सच मायने में इंडिया इज़ द यंगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। हमारे देश में 365 मिलियन यंग लोग हैं, 10 और 24 की उम्र के बीच में। अगर इस यूथ, इस एनर्जी को सही तरीके से चैनलाइज किया जाए तो दुनिया बदल सकते हैं, और अगर ये गलत रास्ते पर निकल जाए तो ये बहुत बड़ा लॉस होगा। इट विल बी वेरी सैड। What makes you great? What makes you bigger? What makes you better? It's your thoughts, it's your ideas. यहाँ पर आकर मैं भी आज कुछ सीखी हूँ। जैसे कि मैं मोतीलाल ओसवाल जी की स्पीच सुन रही थी। उन्होंने एक बहुत खूबसूरत बात की। उन्होंने कहा काम ऐसा करो कि नाम हो जाए, और नाम ऐसा हो कि सुनते ही काम हो जाए। तो आई लव्ड इट। आई सेड अच्छा है ना, ऐसे अगर हम सोचेंगे कि काम ऐसा करो कि बस कमाल हो जाए, तो हमारी यूथ, हमारी कंट्री को, हमारी इस दुनिया को कहीं और ही ले जा सकती है। सो दैट्स व्हाई आई फील प्रोग्राम्स लाइक दिस आर वेरी वैल्यूएबल, एंड आई वुड इनकरेज कि और यंग लोग, बच्चे इसके लिए साइन अप हों, क्योंकि हियर यू गेट अ चांस टू लिसन टू एक्सपीरियंस्ड पीपल। यूथ के पास एनर्जी है, एक्सपीरियंस नहीं है। एल्डरली लोगों के पास एक्सपीरियंस है, एनर्जी नहीं है। सो इफ यू कैन कंबाइन द टू, यू हैव द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। वो एज क्या थी जब यूजुअली डिसाइड किया कि मुझे एक्टर बनना है और इस तरह से सुपर डुपर हिट फिल्म में? कुछ ज़िंदगी ने मुझे अपॉर्चुनिटीज़ दी, और मैंने सोचा कि अरे वाह कमाल हो रहा है, ये मेरे सामने कोई अपॉर्चुनिटी आई है, मैं उसे ले लूँ। ऐसा कुछ करते मैं इंडस्ट्री में पहुंच गई। ये मैं पूरा क्रेडिट ले नहीं सकती कि मैंने ये सोचा और मैंने ही उसे साकार कर दिया। मुझे लगता है ज़िंदगी ने मुझे दिशा दिखाई, मैंने मेहनत की, और एक मैं कहूँगी एक अच्छा एटीट्यूड रखा, एंड दैट्स व्हाई आई थिंक मे बी आई हैव लास्टेड आउट, एंड ऑफ कोर्स आप लोगों की वजह से मैं यहाँ हूँ। अच्छा, चॉक इंडस्ट्री में भी इस तरह की कुछ स्पीच हमें सुनाई देगी? आप इस तरह से कुछ आप चाहिए आपको स्पीच? जी बिल्कुल, अगर आप हाँ, कुछ देखिए, कुछ बातें हमें देखने को मिलेंगी। ऐसी ही नहीं, आप जैसे अगर मेरी कुछ बातें सुनी और आपको अच्छी लगी, इसी तरह मैंने जब स्क्रिप्ट चॉक इंडस्ट्री की सुनी तो मुझे कुछ बातें अच्छी लगी, कुछ बातें मुझे पता नहीं थी, वो मुझे जानने को मिली, कुछ बातें मुझे छू गई, तो इसलिए मैंने वो फिल्म की है। अब आप आकर देखिए कि ये वो क्या बातें हैं। आई होप एंड आई फील
हम एक अच्छी फिल्म बनाएंगे। आपकी स्पीच में योग का काफ़ी महत्व रहा, उसी पे ज़्यादा आपने दिए, तो योग का कितना महत्व है आपकी लाइफ में? और योगा आपको अलाइन कर देती है, तो बॉडी माइंड स्पिरिट को, आपके विचार अच्छे हो जाते हैं, उच्च हो जाते हैं। जब विचार अच्छे हों, आइडियाज़ आपके अच्छे हों, आप उन पर मेहनत करें, तो आपको कौन रोक सकता है? तो इसलिए मैं कहती हूँ, अगर मैं आपको बोल सकती हूँ चलिए परिश्रम करिए, चलिए ये करिए, आप करेंगे नहीं करेंगे। आप अगर योगा करेंगे ना, अंदर से ही जागृत हो जाएंगे। तो इसलिए मैं वो कहती हूँ आपको कि अगर आप इस ज्योत को अपने अंदर जला दीजिए, तो ये जो 5000 साल से हमारे भारत में जो कह रहे थे साधु संत और जो करते हैं, वो अगर आप मान लें तो फिर आपकी जिंदगी चमक जाएगी। इसके अलावा अगर आपके प्रोजेक्ट की बात करें, बॉलीवुड फिल्मों की, तो अभी किस प्रोजेक्ट में? अभी तो फिलहाल चॉक एंड डस्टर और बाकी इंडोर्समेंट्स और सब चलती रहती हैं, और यहाँ पर आकर कभी कभी स्पीच दे देती हूँ और आप आ जाते हैं, तो धन्यवाद। ओके, सब लोग योगा करो।